ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रो एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जा कर के आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास ग्रो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे में आपको कंटिन्यू विथ गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा और यूज अदर ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको अगर गूगल के साथ साइन इन करना है तो गूगल वाले को ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, या फिर अगर आप दूसरा ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप दूसरा ईमेल आईडी को ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले आपको ऊपर में अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। नीचे में कन्फर्म वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। आप अपने जो मोबाइल नंबर दिया है इस मोबाइल पर ओटीपी गया होगा, जो कि 6 डिजिट का होगा। तो यहाँ पर आपको ये ओटीपी डाल देना है। डालने के बाद नीचे में आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपना ग्रो एप्लीकेशन में एक पिन सेट करने के लिए। तो अभी जो आप यहाँ पर जो पिन सेट करेंगे, तो आप जब भी ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करते समय आपको ये पिन मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये पिन आपको बोल रहा है सेट करने के लिए। तो आपको 4 अंक का वो अपने हिसाब से कोई पिन यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर से आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा पिन डाल देना है। आपने जो भी 4 डिजिट का पिन दिया है ये दोबारा डाल देना है। डालने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पैन कार्ड का वेरीफाई करने के लिए, तो आपको अपना क्या करना है, जो भी पैन कार्ड है इसका आपको नंबर यहाँ पर डालना है पूरा। ठीक है, डालने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर अपना नाम दिखाई देगा, जो भी आपका पैन कार्ड पर नाम है ये यहाँ पर दिखाई देगा हेलो करके। और नीचे में कॉन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर हरे वाले में। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको बोलना है कि अपना जेंडर सिलेक्ट करने के लिए, तो आप मेल है तो मेल चूज कर लीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल, या फिर अदर है तो अदर में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल को सिलेक्ट कीजिएगा। इतना करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, तो आप जो भी काम करते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है ये भी सब सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस आपको एक थोड़ा सा डिटेल के लिए आपको मांग रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। आपसे एनुअल इनकम पूछा जाता है, जो भी आपका साल का जो इनकम है, एक साल में जो आपका इनकम होता है वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जो 1 लाख है, 1 लाख से 5 लाख है, तो आपका जो भी यहाँ पर होगा तो वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल अगर आपका इनकम नहीं है तो ये वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा, सबसे कम वाला। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर बोलता है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्रेफरेंस। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग और इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का है, 2 साल का है, जितने साल का है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने कभी नहीं किया है ट्रेडिंग, अगर अभी आप शुरुआत में करने जा रहे हैं तो यहाँ पर नो एक्सपीरियंस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर बोलता है कि डिटेल रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी। तो केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना मदर का नाम डालना है। ठीक है, और नीचे में आपको फादर का नाम डालना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में प्रोसीड वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई करना होगा।
तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन दे रहा है, एक तो फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे। अब इससे क्या करना है? इससे आपको क्या करना है, इस ग्रो एप्लीकेशन में ₹1 को सेंड करना है, इस एप्लीकेशन के द्वारा। अगर आप फ़ोनपे चलाते हैं तो फ़ोनपे से भेज सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे आप से भेज सकते हैं। तो इसके करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे में सेंड ₹1 टू वेरीफाई बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और हाँ, अगर आप ये रुपया भेजते हैं तो आपका 48 घंटा के अंदर ये रुपया आपका वापस भी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये रुपया रख लेगा, ठीक है? वापस कर देगा। बस वेरीफाई करने के लिए आपसे ये बोल रहे हैं करने के लिए। तो अगर आप रुपया इसमें भेज दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। इससे आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोसीड केवाईसी करने के लिए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको तीनों वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी टिक का चिन्ह लगा लेना है। यहाँ पर भी टिक का चिन्ह लगा लेना है और नीचे में यहाँ पर हरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब बोल रहा है आपको आधार कार्ड नंबर डालने के लिए। अब साइन इन करने के लिए आपको बोल रहा है कि आधार कार्ड नंबर डालने के लिए, तो ये डिजी लॉकर के साथ है, ठीक है? तो आधार कार्ड के नंबर आपको अपना डाल देना है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी गया होगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है? इतना करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो पहले अगर आप डिजी लॉकर को चला रहे हैं तो आपने उसमें एक पिन बनाया होगा, लेकिन अगर आप नहीं चलाते हैं डिजी लॉकर तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर पहले चलाते हैं तो अब आपको पहले में जो पिन बनाए होंगे ये पिन आपको डालना होगा। अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे में फॉरगेट माय पिन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है? और डन प्ले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिक आधार कार्ड पिन वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर हरे वाले, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपना एक फ़ोटो देने के लिए, तो फ़ोटो देने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा कैमरा का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोटो दे देना है, ठीक है? और क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपना नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो अगर आप अपना नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास आप अकाउंट बना लेते हैं और आप कहीं पर मान लो कि आप घायल हो जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो आपका जो पैसा है आपके जो नॉमिनी वाले नाम देंगे उसको आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको नॉमिनी का नाम मांग रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं यहाँ पर यस प्रोसीड करके, नहीं डालना चाहते हैं तो नो स्किप दिस पर क्लिक कर हटा सकते हैं। आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मैं आपको डाल कर दिखा देता हूँ। यस प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाल देना है, ठीक है? नॉमिनी का नाम डालने के बाद आपके साथ ये जो रिलेशन क्या है तो यहाँ से क्लिक करके आप रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है तो यहाँ पर दे सकते हैं और इसका यहाँ पर कोई आईडी देना होगा आपको नॉमिनी का। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको आईडी डाल देना है। अगर आप 2 आदमी को नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड अनदर नॉमिनी पर क्लिक करके आप दूसरा आदमी को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इतना करने के बाद आपको आधार ई-साइन का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर प्रोसीड टू आधार ई-साइन इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर लेना है, ठीक है? और इतना करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर आधार कार्ड का, इसमें आपको आधार कार्ड डाल देना है। आधार कार्ड डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में, इस आधार कार्ड पे एक इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। ये ओटीपी आपको क्या करना है तो डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन कुछ दिखाई देगा आपको। यहाँ पर बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट साइन इन सक्सेसफुल। तो आपका जो डीमेट अकाउंट है इसमें आपका डॉक्यूमेंट
सक्सेसफुल साइन इन हो गया है और आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। कांग्रेचुलेसन आपका नाम करके यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसको नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक तो एक्सप्लोर का और दूसरा ऐड मनी टू इन्वेस्ट का। तो अभी आपको इसमें पैसा ऐड नहीं करना है। ठीक है, एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना है। एक्सप्लोर पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा होम पेज का। ठीक है, तो इसमें आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा बीच में अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। तो आपने जो अभी अकाउंट खोला है ये प्रोसेस में है। ठीक है, 48 घंटा के बाद ये रिव्यू करके आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 48 घंटा तक इसमें पैसे का ऐड नहीं करना है, क्योंकि अब 48 घंटा तक इसमें पैसे ऐड नहीं होगा। इसके बाद अगर आप 48 घंटा के बाद एक अकाउंट बनने के बाद इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं और किसी भी शेयर में म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं।